महंगाई ज्यादा, आमदनी कम, आयात ज्यादा, निर्यात कम, लागत ज्यादा, मुनाफा कम, जोखिम ज्यादा, अवसर कम। जम्मू कश्मीर में लोगों की पूरी जिंदगी इन कैटेगरी में ही घूमती रहती है। एक तरफ पूरे देश में महंगाई दर साल 2019 के बाद सबसे कम दर्ज की जा रही है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ महंगाई दर में 2.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल केवल ये नहीं है कि महंगाई कम नहीं हो रही, सवाल ये भी है कि यहाँ जीवन यापन की जो लागत है वो लगातार बढ़ रही है। आपदा जोखिम के बीच जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन सामानों पर मूल्य वृद्धि के बीच पिस रहा है, तो दूसरी ओर लागत बढ़ने के साथ मुनाफा घट रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों की पॉकेट पर असर तो पड़ ही रहा है, बिजनेस पर भी इन सबसे बड़ा असर पड़ा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। पूरे देश के अनुपात से जम्मू कश्मीर घरेलू आइटम्स को छोड़ दें तो अमूमन हर सामान के लिए ज्यादा भुगतान कर रहा है। यहाँ महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होने के कारण जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो रही है। एक तरफ देश साल 2019 के बाद सबसे कम मुद्रास्फीति की दर का सुखद अनुभव ले रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के लोग लगातार बढ़ती कीमतों के दबाव से जूझ रहे हैं। इससे घरेलू बजट और छोटे व्यवसायों दोनों को खतरा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर में जीवन यापन की लगातार लागत एक नए चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। मई में खुदरा मुद्रास्फीति 4.55% दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत 2.82 से लगभग दोगुनी है। महंगाई दर के इस बढ़े अंतर ने क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को उजागर किया है, जिससे जम्मू कश्मीर में मौजूदा आर्थिक और कल्याणकारी नीतियों के प्रभाव पर बहस छिड़ सकती है। सबसे बड़ा बोझ खाने पीने के सामान की महंगाई दर का है। पूरे देश से ज्यादा महंगाई दर की सबसे बड़ी वजह जम्मू कश्मीर का आयात पर भारी निर्भरता है। जम्मू कश्मीर के 60% से अधिक खाद्य पदार्थ केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से आते हैं। चावल जैसी जरूरी चीजें जो ज्यादातर घरों का मुख्य भोजन है, अब 1300 रुपये प्रति 30 किलो बिक रहा है। ये बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के आवंटन को 10 किलो से घटाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति करने के बाद हुई है। इसका सीधा असर लोगों के महीने के राशन के बजट पर पड़ा है। अब लोगों की खुदरा बाजार पर निर्भरता बढ़ने से जीवन यापन की लागत बढ़ गई है। सब्जियों और जरूरी खाने पीने के सामान की कीमतें भी महंगाई में तड़का लगाने वाली साबित होती हैं। आलू, टमाटर और प्याज जैसी आम सब्जियों के दाम भी पिछले एक साल में 30 से 40% बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल में सब्जियों पर खर्च लगभग दोगुना हो गया है। इस दौरान ना तो उस अनुपात में आमदनी बढ़ी, ना ही आय बढ़ाने के अवसर। सब्जियों के लिए जहां जम्मू कश्मीर के लोग औसतन 300 रुपये लगा रहे थे, अब वहीं सब्जियों की कीमत के लिए उन्हें 500 रुपये से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ लोगों के गुजारा करने तक सीमित नहीं है, इसका असर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर भी पड़ रहा है, जो कीमतों को लेकर संवेदनशील ग्राहकों को नाराज नहीं कर सकते हैं और बिना मुनाफा या कम मुनाफे के साथ अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों को लेकर ग्राहक शिकायत करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है, ग्राहक को जाने नहीं दिया जा सकता। ऐसे में कम मुनाफा या बिना मुनाफा ही एकमात्र विकल्प उनके सामने है। बाजार में रहना है, इन सब चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी करना जरूरी है, लेकिन हमारी थोक लागत में जो वृद्धि हुई है उसे समझने वाला कोई नहीं है।
सरकार महंगाई दर को नियंत्रित करने की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं दिख रही है। छोटे व्यवसाय बीच में फंस गए हैं। हम कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वरना हम ग्राहक खो देंगे। ये जो छोटे और मझोले जो दुकानदार हैं उनका कहना है, और ज़्यादा दिन वो इस घटते मुनाफे और बढ़ती लागत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उसका जो सीधा असर है वो छोटे और मझोले दुकानदारों पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार जम्मू कश्मीर में महंगाई दर 2023 के 4.3% से बढ़कर 2024 में 4.5% हो जाएगी, जबकि इसी अवधि में भारत की समग्र मुद्रास्फीति 5.7% से घटकर 5% हो जाएगी। सर्वेक्षण में आगे बताया गया कि 2019 से 2024 तक जम्मू कश्मीर में मुद्रास्फीति 3.8 से और 4.5 के बीच उतार चढ़ाव करती रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.7 और 5.0% के बीच रहा है, जो जम्मू कश्मीर में मूल्य दबाव को दर्शाता है। और ये दबाव जो है वो लगातार बना हुआ है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में कुछ राहत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के आवंटन में संशोधन के बाद खाने पीने के सामान और जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई है। ऐसे में आने वाली सर्दियों के लिए सामान के पर्याप्त भंडारण का असर भी कीमतों पर दिख सकता है। ऐसा भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में महंगाई दर की समस्या नई हो। ये एक दीर्घकालिक समस्या है और इसका उपाय अल्पकालिक नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लिए लक्षित आर्थिक हस्तक्षेप, भंडारण और रसद में निवेश और मौजूदा सब्सिडी एवं राशन नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता है, जिससे खासकर जम्मू कश्मीर के कमजोर वर्गों को महंगाई दर के झटकों से बचाया जा सके। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।